कैसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जलाएं। हाउ टू बर्न योर एक्स बॉयफ्रेंड। द स्टेज। 1। खुश रहें, ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेशक ब्रेकअप के कुछ दिन तक दुखी रहना एक आम बात है, और ऐसा करने का आपको पूरा अधिकार भी है। अजीब तो तब लगेगा जब आप ऐसा नहीं करेंगी, लेकिन इसके बाद जल्दी ही इससे बाहर निकल कर और अपने अंदर मौजूद खुशी पर ध्यान लगाना होगा। फिर भले ही आप अभी तक अपने इस दर्द से पूरी तरह से उबर भी ना पाए हों, फिर भी आपको आगे बना होगा। फिर किसे पता कि इस तरह से खुश रहने की कोशिश करते करते एक दिन जाकर आप सच में ही खुश हो जाएं। अपने आप को उन सारी चीजों की याद दिलाती रहें जिनके लिए आपको जीना है। आपके दोस्त, आपका परिवार और आपका स्वास्थ्य। जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो इन सारी ही चीजों को हम अनदेखा करते जाते हैं। अपने पास मौजूद ऐसी हर एक चीज की याद करते रहें और देखना किस तरह खुशी खुद चलकर आपके पास आ जाती है। अपने साथ अच्छा व्यवहार करें। अपने इस कदम में कुछ उत्साह भरने के लिए खुद को जरा प्यार और दुलार करें। यदि आप जरा बेकार अनुभव कर रही हैं, तो जाएं बाहर निकलें, शॉपिंग करें, कुछ अच्छे कपड़े या जूते खरीदें। यदि आप कुछ बहुत साधारण सा करना चाहती हैं, तो अपनी किसी सहेली के साथ स्पा जाएं, ब्यूटी पार्लर जाएं, नहीं तो एक मूवी ही देख आएं। उसकी याद दिलाने वाली हर एक चीज को अपने से दूर कर दे। आपको उसके साथ में ली हुई हर एक तस्वीर को फेंकने की जरूरत नहीं है, ना ही उसके लव लेटर को भी जलाने की जरूरत नहीं है। उन्हें किसी जगह पर सुरक्षित रूप से छिपा दे और फिर उस जगह को ही भूल जाएं। यह आपको उसे भुलाने में आपकी मदद करेगा। 2। एक सभ्य इंसान की तरह बनी रहें। यदि आप कभी अपने एक्स से टकरा जाती हैं, तो कोई बात नहीं, उसके पास जाएं और उससे बात करें। उसे दर्शाएं कि आप कितनी समझदार हैं और आप अपने मन में किसी भी तरह की शत्रुता को लेकर नहीं चलती। उसे दिखाएं कि अब आप उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। लड़कों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि कोई लड़की उन्हें इतने जल्दी भुला दे, क्योंकि इससे उन्हें ऐसा लगता है कि वे कोई इतने खास भी नहीं हैं। क्या ना करें, अपने इस रिश्ते या ब्रेकअप के बारे में कुछ भी उजागर ना करें। ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी ना करें कि आप बहुत दुखी हैं या आपका मन खराब है। आपको उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाना है कि आप उसके कारण दुखी हैं, फिर भले ही आप सच में उसके कारण ही दुखी क्यों ना हो। कुछ बहुत सामान्य चीजों को लेकर बातें करें। मुस्कुराएं और कॉन्फिडेंट दिखाई दें। क्या करें? ना ही चुलबुला, फ्लिटी और ना ही इशारों में, बस बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करें। कोशिश करें कि उसके किए हुए मजाक पर बिल्कुल ना मुस्कुराएं। उसे कहें कि आप ठीक हैं, बस जरा बिजी हैं, या फिर इसी तरह का कुछ कहें। बस जो भी कहें, जरा संक्षिप्त में कहें। अपने इरादे कभी ना भूलें। आपको इस बात से वाकिफ रहना है कि वह आपको जिंदगी से बाहर करके खुशी से रह रहा है। आपको तो उसके साथ दोस्ती रखनी है, लेकिन जरा सी दूरी के साथ उसके आपकी जिंदगी को विचलित करने की संभावना को दूर करना है। एक ऐसी जिंदगी को चुनना है जिसमें आप उसके बिना खुश रह सके। 3। दूसरे लड़कों से भी बातें करना चालू कर दे। आपको सिर्फ उनके साथ फ्रेंडशिप करनी है ताकि आपका एक्स इसे देखकर जल उठे। तब तक एक नया बॉयफ्रेंड पाने की कोशिश ना करें, जब तक कि आप पुराने वाले को पूरी तरह से ना भूल जाएं। ऐसा करना आपके इस नए बॉयफ्रेंड के साथ में नाइंसाफी करने जैसा होगा, क्योंकि आप उसे सिर्फ धोखा ही दे रही होंगी। इसके साथ ही आपका एक्स भी आपको सोचना बंद कर देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि अब आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसका ध्यान पाने के लिए इन चीजों को करने की कोशिश करें। उसके दोस्तों से दोस्ती करें। वैसे भी आप उसके साथ रिश्ते में रहते हुए उसके फ्रेंड्स को थोड़ा बहुत तो जान ही चुकी होंगी, तो बस उनके साथ में बात करने की कोशिश करें। इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोग जाकर आपके एक्स को इस बारे में बताएंगे कि आप उनसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रही थी, और यही आपको उसे जलन का एहसास दिलाने में आपकी मदद करेगा। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो उम्र में आपके एक्स से बड़ा हो, जो अमीर हो और जो शरीर से भी बड़ा और ताकतवर हो, अच्छे मसल्स वाला हो। लड़के खुद को बेहद असुरक्षित महसूस करने लगते हैं जब कुछ इन चीजों पर बात आती है। उम्र, यह उन्हें अनुभवहीन होने का एहसास दिलाती है।
अमीरी उन्हें एहसास दिलाती है कि वे आपको हर एक चीज नहीं दिला सकते, और ताकत, इससे उन्हें अपनी मर्दानगी में कमी नजर आने लगती है। आपका एक्स हर उस इंसान के साथ अपनी तुलना करने लगेगा, आप जिनके करीब होंगी। यदि उसे लगेगा कि आप उससे बेहतर किसी लड़के के साथ में हैं, तो वह बिना समय लिए आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोशिश करने लगेगा। यदि आपके एक्स ने कभी भी आपको किसी ऐसे लड़के के बारे में बताया हो जिसका उसके साथ में मुकाबला है या वह जिससे अपनी तुलना करता है, तो उस लड़के के पास जाएं जिससे वह खुद की तुलना करता है। आपका एक्स इस बात से बहुत परेशान हो जाएगा यदि आप किसी ऐसे लड़के के साथ में रहेंगी जिससे उसे असुरक्षित महसूस होता हो, और यहीं से उसके अंदर जलन की भावना के विकसित होने की शुरुआत हो जाएगी। 4. खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। क्या आपकी ऐसी कोई आदत है जिसके बारे में आपका एक्स हमेशा आपसे शिकायत किया करता था? फिर भले ही यह अपने सामान को फैला कर रखना हो, अपने नाखूनों को कुतरना हो या कुछ और, बस एक बार उन आदतों को खत्म करने के बारे में सोचें और अपने अंदर से एक नई और बेहतर आपको बाहर निकाल कर लाएं। यदि वह देखेगा कि आपने उन सारी आदतों को छोड़ दिया है जो कभी उसे परेशान किया करती थी, तो उसे महसूस होगा कि आपने उसके साथ में रहने से ज्यादा उसके बिना तरक्की करी है। आपके पास जितना भी खाली वक्त हो, उस समय में दुनिया के बारे में जानकारी पाने की कोशिश करें। यदि आप कर सके तो कहीं में घूमने भी जाएं। यदि आप किसी और शहर के लड़के के साथ दोस्ती बना लेंगी तो वह जलन की आग में जलने लगेगा। दुनिया के बारे में जानते रहें। फिर भले ही ये लोग हों या फिर खाने पीने की चीजें, आप तो बस हर एक चीज की जानकारी खोजती रहें। लड़के रहस्यमय तौर पर या फिर खुले तौर पर ऐसी लड़कियों के साथ रहना पसंद करते हैं जो एक तो खुद ही दिलचस्प हो और दूसरा हर एक चीज में दिलचस्पी लेती हूँ। न्यूज़ पढ़ें और अलग अलग सभ्यताओं और रिवाजों के बारे में जानकारी रखें। इन्हें पाने की एकदम हड़बड़ी ना मचाएं, बस धीरे धीरे पाने की कोशिश करें। कुछ बेहद चुनौती भरे काम करें। 5 किलोमीटर की दौड़ लगाएं, जो आप हमेशा से करने का सोचती आ रही हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जिस चैलेंज के बारे में आप सोचती आ रही हैं, उसे पूरा करने की कोशिश करें। ये चाहे जो कुछ भी हो, बस अपने दायरे को बढ़ाएं और इस समय में हर वो काम करें जो आप करना चाहती थी। आपका एक्स आपको इस तरह से और भी बेहतर बनता देख आश्चर्यचकित हो जाएगा और आपको दोबारा पाने के हर संभव प्रयास करने लगेगा। 5. अच्छी दिखें और अच्छा महसूस करें। यदि वह आपको किसी तरह से तैयार होता हुआ देखना चाहता था, तो जब भी आपके उससे टकराने की संभावना हो, तो ठीक वैसे ही तैयार होकर जाएं, जैसा वह चाहता था। यदि आप अपने आकार से खुश नहीं हैं, तो फिर इसके लिए भी कुछ करें। फिट हो जाएं, अपने बालों के साथ कुछ अच्छा करें, और ऐसे कपड़े चुनें जो आपके आकार को अच्छी तरह से उभार सके। जब कभी भी वो आपकी ओर देखे तो आपको छोड़ने के अपने इस निर्णय से पछताए। हर वक्त अच्छा दिखने की कोशिश करें। आप कभी नहीं जान सकती कि किस समय आप उससे टकरा जाएं, फिर भले वो शॉपिंग पर हो या फिर किसी मूवी में। फैशन के बारे में आपको जितनी अच्छी जानकारी होगी, आप उतनी ही अच्छी दिखाई देंगी और महसूस करेंगी। अपने स्टाइलिस्ट से एक अच्छा हेयर कट लें। यदि चाहें तो अपने बालों को छोटा करा लें। भले ही हेयर कट लेना सिर्फ एक प्रतीक हो, लेकिन यह आपके एक्स को बहुत कुछ कह सकता है। मैं बगैर तुम्हारे एक नई इंसान हूँ, और इस रिश्ते से निकलकर अब मैं पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बन गई हूँ। डाइट करें, यदि आपको इसकी जरूरत हो तो। आपको डाइट की जरूरत है या नहीं, यह आपसे बेहतर और कौन जानेगा। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है कि अपने शरीर से 1 किलो वजन भी घटाना चाहिए या नहीं, तो फिर शायद आपको डाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप डाइट करती हैं और कुछ ऐसे कपड़ों में फिट आ जाती हैं जो जब आप अपने एक्स के साथ रिश्ते में थी, आपके तब के साइज से कहीं छोटे हैं, तो इसका आपके एक्स पर बहुत गहरा असर होगा। 6. इंटरनेट का इस्तेमाल करें। यदि आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो फिर इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ब्रेकअप के बाद की अपनी कुछ तस्वीरें अपलोड करें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने नए फ्रेंड्स, लड़कों के साथ बात करने में करें, फिर भले ही आप सिर्फ बातें ही कर रही हों।
उसे अपने सोशल मीडिया नेटवर्क से डिलीट ना करें, नहीं तो वो आपके पोस्ट नहीं देख पाएगा। लेकिन यदि आप चाहें तो उसके जीवन की हलचल से दूर रहने के लिए उसके पोस्ट्स को अनसब्सक्राइब कर सकती हैं। अपनी फेसबुक प्रोफाइल को जरा सा बदल लें। अपने किसी एक फ्रेंड से आपकी एक ऐसी तस्वीर खींचने का कहें जिसमें आप एकदम अलग दिखाई दे रही हो और कुछ ऐसी जानकारियां बदलें जो आपके इस नए और बदले हुए रूप को उजागर कर सके। एक ऐसी तस्वीर जिसे आपके फ्रेंड्स ने बहुत पसंद किया हो, उसे प्रोफाइल पिक्चर बनाएं और इससे उसे जलन का एहसास कराएं। खुली किताब की तरह ना बन जाएं। अपने पोस्ट्स और ट्वीट्स को लेकर जरा सा रहस्य बनाए रखें। आप क्या कर रही हैं, उसकी सारी जानकारी ना पोस्ट करती रहें। अपने फ्रेंड्स के साथ में बीच घूमकर वापस आई हूँ, जस्ट गॉट बैक फ्रॉम द बीच विद माई फ्रेंड्स। ऐसा कुछ कहने की जगह पर कहें कि अभी गोवा से निकली हूँ, बस अब मरीन ड्राइव पर मिलूंगी, गोवा इन माई बैकयार्ड, नेक्स्ट स्टॉप मरीन ड्राइव। अपने सार्वजनिक पोस्ट में उसके बारे में कुछ भी ना कहें। आप भी सच में आपसे जितना हो सके उसे नजरअंदाज करना चाहती हैं। आप भी उसे बताना चाहती हैं कि आप उसके बिना भी अच्छे से और खुशी से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं और आप एक एक करके उसकी सारी यादों को अपने जीवन से दूर कर रही हैं। 7. यदि वो आपको मैसेज करता है तो उसे 1-2 दिन तक देखे ही ना। यदि उसने आपको मैसेज किया हो, फोन करने की कोशिश की हो या उसने किसी भी तरह से आपसे संपर्क करने की कोशिश की हो तो फिर वह फिर से पुराने पलों में पहुंच गया है और आपका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। तो बस आप उसे फिर से अपनी जिंदगी को विचलित करते हुए देखना चाहती हैं या नहीं। जो भी करना चाहती हैं वो आपके हाथ में है, तो बस कुछ दिन तक उसके मैसेज की ओर ध्यान ही ना दे। ऐसा करते हुए आप उसे बता रही हैं, मैं तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह से अपना वक्त बिता रही हूँ। इन दिनों में वह अपने किए और बोले के बारे में सोचेगा कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं किया या फिर कुछ गलत तो नहीं बोला। फिर जब आप उसे मैसेज करें तो कहें कि अरे, मैंने तुम्हारा मैसेज देखा ही नहीं। इस मैसेज को पाकर उसे जरा अच्छा अनुभव होगा, नहीं तो वो सारा समय यही सोचता रहेगा कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ऐसा करते वक्त जरा सी सावधानी बरतें, क्योंकि वह आपके फेसबुक या अन्य अकाउंट की लॉग इन की जानकारी तो देख सकता है। फेसबुक पर आपके अकाउंट पर लॉग इन करने की जानकारी और किसी के मैसेज को देखने की जानकारी आपके फ्रेंड्स के सामने दिखा दी जाती है। तो यदि आपने उसका मैसेज उसी दिन देख लिया हो और इसके बाद आप बोलती हैं कि मैंने आज ही तुम्हारा मैसेज देखा, तो उसे इसकी जानकारी मिल जाएगी और उसे समझ आ जाएगा कि आप उससे झूठ बोल रही हैं। सलाह: दूसरे लड़कों से बातें करें, लेकिन उनके साथ में बहुत ज्यादा फ्लर्ट ना करने लगे, नहीं तो लोगों को लगने लगेगा कि आप बहुत ज्यादा बेकरार हो रही हैं। आपके सामने आने वाले हर एक लड़के के साथ में फ्लर्ट ना करने लगे। यदि आप ऐसा करेंगी तो उसके मन में आपको खुद से दूर करने का कोई पछतावा नहीं रह जाएगा, बल्कि ऐसा देखकर उसके मन में आपको पहले ही छोड़ देने की बात उठकर आएगी। उसे लगने लगेगा कि काश मैंने तुम्हें पहले छोड़ दिया होता। जब भी वह आपके सामने आए तो बहुत ज्यादा उत्तेजित ना हो जाएं। ऐसा करके आप उसे दर्शा रही होंगी कि आप अभी भी उसको चाहती हैं, लेकिन जब भी वह आपके सामने आए तो उसे पूरी तरह से अनदेखा भी ना करने लगे। यदि वह कभी भी आपसे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का एक और मौका मांगता है, तो आपको उससे इस बात का वादा लेना होगा कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो फिर कभी तो नहीं होगा। उसे इस रिश्ते से अपनी उम्मीदों के बारे में बताएं और देखें यदि वह आपसे सहमत होता है। बेशक आप फिर इस रिश्ते की शुरुआत कर सकती हैं। चेतावनी: जब कभी भी आपका एक्स आपके आसपास हो तो आपको अन्य लोगों के आगे पीछे भागने या उनके साथ जबरदस्ती हंसी मजाक करने की जरूरत नहीं है। यदि आप ऐसा करेंगी तो आप उसके सामने बहुत बेकरार सी नजर आएंगी।